नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं मॉर्निंग न्यूज इंडिया। आज हम बात करेंगे आरएलपी सुप्रीमो और नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल की ताजा और तीखे बयानों की। बेनीवाल के वो बयान जिन्होंने राजस्थान की राजनीति में हलचल मचा दी है। उनके बयानों की चर्चा सड़क से लेकर सीएमओ तक हो रही है। अब उन्होंने एक ऐसे नेता पर निशाना साधा जो राजस्थान के मीणा और गुर्जर समाज की आन मान शान माने जाते हैं। दूसरा, कांग्रेस पार्टी के बड़े नामों में से एक है। दोस्तों, हम बात करते हैं कांग्रेस के कद्दावर नेता सचिन पायलट की, जिन्होंने राजनीति में जादूगर कहे जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक को कड़ी टक्कर दे डाली थी। लेकिन बेनीवाल ने तो उन्हें भी नहीं छोड़ा। गहलोत से मुलाकात पर बेनीवाल ने बता दिया कि सचिन पायलट को क्या करना चाहिए। उन्होंने सचिन की कमजोरी और ताकत दोनों जनता के सामने खोलकर रख दी है। इतना ही नहीं, बेनीवाल ने भजनलाल सरकार में कृषि मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता किरोड़ी लाल मीणा को भी आड़े हाथ ले लिया। बेनीवाल ने सचिन पायलट पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें गहलोत के घर कतई नहीं जाना चाहिए था, उन्हें अपने स्टैंड पर रहना चाहिए था, जैसे मैं खड़ा रहा। बेनीवाल ने गड़े मुद्दे उखाड़ते हुए कहा था कि वसुंधरा राजे से बात बिगड़ने के बाद मैं कभी नहीं मिला। ठीक ऐसे ही पायलट को गहलोत से नहीं मिलना चाहिए था। गहलोत से मिलकर पायलट ने पार्टी और अपनी किरकिरी करा ली है। एक समय था जब सचिन पायलट ने गहलोत की सरकार गिराने के लिए एडी से चोटी का जोड़ लगा दिया था। अब वही सचिन गहलोत से मुलाकात करते फिर रहे। अगर उन्हें जनता के बीच अपनी छवि बनानी है तो युवाओं की बात रखे और एसआई भर्ती रद्द कराने के लिए अपनी आवाज मुखर करे। जनता में भी संदेश जाएगा कि पायलट बीजेपी के लोगों के नजदीक नहीं है, वह गरीब और युवाओं की आवाज बेधड़क होकर उठाते हैं। वहीं दूसरी ओर बेनीवाल ने किरोड़ी बाबा पर निशाना साधते हुए कहा कि बाबा को क्रेडिट लेने की पुरानी आदत है। वह मेरे गैर मौजूदगी में इसलिए धरना स्थल पर पहुंचे क्योंकि उनके मन में सवाल उठ रहा था कि वह बेनीवाल एसआई भर्ती को रद्द कराकर पूरा क्रेडिट अकेला न ले जाए। बेनीवाल ने कहा कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा छापे मारकर खुद की सरकार को ही बदनाम कर रहे हैं। पहले 1.5 साल में क्या नकली खाद और बीज नहीं बनता था? डॉक्टर साहब को मंत्री बनते ही कार्रवाई चालू कर देनी चाहिए थी। चलो, देर आए दुरुस्त आए। 1.5 साल बाद ही सही, उन्होंने अच्छी पहल तो की, लेकिन वो बदनाम किसे कर रहे हैं? अपनी ही पार्टी और अपनी ही सरकार को। वह केवल अपनी टीआरपी बढ़ा रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं, किसी को कुछ नहीं पता। ऐसे तीखे तीखे सवाल दाग कर बेनीवाल ने किरोड़ी बाबा को घेरे में लेने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा। बेनीवाल यहीं नहीं रुके, उन्होंने एसआई भर्ती के मुद्दे पर प्रदेश के मुखिया भजनलाल पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के चुनाव के दौरान वादा किया था कि पेपर माफिया को ढूंढकर सजा देंगे, लेकिन अब सरकार इस मुद्दे पर चुप है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के आसपास स्वार्थी लोग हैं जो सरकार को दबाव में डाल रहे हैं। बेनीवाल ने यह भी कहा कि राजस्थान की जनता अब समझ गई है कि कौन असली नेता है और कौन सियासी जोड़ तोड़ कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि 2028 में उनकी पार्टी आरएलपी पूरे राज्य में मजबूती से लड़ेगी। राजस्थान की सियासत में इन बयानों के बाद हलचल तेजी हो गई है। क्या सच में छोटे दलों को खत्म करने की कोई साजिश हो रही है? क्या एसआई भर्ती रद्द होगी या ये केवल एक राजनीतिक मुद्दा है? अगर आप भी राजस्थान की सियासत और हनुमान बेनीवाल के बयानों पर अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए लाते रहेंगे ताजा खबर। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।